आज के इस शांत, विस्तृत और सौंदर्य से भरे मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि रेड ओक वुड को किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से रंगा जाए। रेड ओक वुड अपनी सुंदर खुली बनावट, गहरी रेखाओं और प्राकृतिक लाल भूरे टोन की वजह से विश्व भर में लोकप्रिय है। यदि इसे सही तरीके से रंगा जाए तो इसकी लकीरें और भी उभर कर सामने आती हैं और लकड़ी एक शानदार, प्रीमियम और लंबे समय तक टिकने वाला रूप ले लेती है। इसलिए आज हम पूरा समय लेकर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को समझेंगे। सतह की तैयारी, सही रंग का चुनाव, स्टेन लगाने की तकनीक, रंग को गहराई देना और अंत में प्रोटेक्टिव कोट के साथ इसे एक सुंदर फिनिश देना। सबसे पहले आप रेड ओक वुड के टुकड़े को सामने रखें और उसकी सतह को ध्यान से देखें। यह लकड़ी प्राकृतिक रूप से मोटे और स्पष्ट ग्रेन वाली होती है, जिससे इसकी सतह पर कई छोटी छोटी लकीरें दिखाई देती हैं। इसी कारण इसे रंगना आसान होता है, लेकिन सही सैंडिंग बहुत आवश्यक है। इसीलिए पहला चरण है सैंडिंग। बेन 50 या 180 ग्रिट वाले सैंड पेपर को हाथ में लें और लकड़ी की रेखाओं की दिशा में धीरे धीरे सैंडिंग शुरू करें। स्ट्रोक्स हमेशा एक दिशा में हो और कोशिश करें कि दबाव समान रहे। लगभग 2 से 3 मिनट तक पूरी सतह पर सैंडिंग करें, विशेषकर उन जगहों पर जहां ग्रेन अधिक गहरा दिखाई दे रहा हो। जब आपको लगे कि सतह अब पर्याप्त मुलायम हो चुकी है, तब 220 ग्रिट वाले सैंड पेपर का उपयोग करें और एक बार फिर फाइन सैंडिंग करें। यह चरण सतह को और अधिक समतल बनाता है और स्टेन को अंदर तक जाने में मदद करता है। सैंडिंग के बाद एक साफ सूखे कपड़े से लकड़ी की सारी धूल पोंछ दें और सुनिश्चित करें कि सतह पूरी तरह साफ हो। अब हम आते हैं रंग चुनने के चरण पर। रेड ओक वुड का प्राकृतिक टोन हल्का लाल भूरा होता है, इसीलिए इस पर हनी ब्राउन एम्बर, रेड वॉलनट, महोगनी, चेरी ब्राउन या गहरा चॉकलेट जैसे स्टेन बहुत सुंदर दिखते हैं। यदि आप लकड़ी की लालिमा को उभारना चाहते हैं तो महोगनी या रेड ब्राउन रंग चुनें। यदि आप लकड़ी को अधिक गहरा और भारी दिखाना चाहते हैं तो डार्क वॉलनट या डार्क कॉफी शेड बहुत उपयुक्त है। अपने रंग को चुनकर एक छोटे कंटेनर में तैयार रखें और एक स्पंज, कपड़ा या ब्रश लेकर बैठ जाएं। अब स्टेन लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ब्रश या स्पंज को हल्के से स्टेन में डुबोएं और लकड़ी की रेखाओं की दिशा में लंबे, मुलायम और निरंतर स्ट्रोक्स में रंग फैलाना शुरू करें। ध्यान रखें कि किसी भी क्षेत्र में स्टेन मोटी परत में जमा न हो। रेड ओक की लकड़ी स्टेन को बहुत जल्दी सोख लेती है, इसलिए हल्की परत ही काफी होती है। पूरे टुकड़े पर एक समान परत लगाने के बाद इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि रंग लकड़ी के अंदर तक पहुंच सके। जब यह परत हल्की सूख जाए तब एक साफ कपड़े से अतिरिक्त स्टेन को हल्के हाथों से पोंछ सकते हैं। इससे लकड़ी का प्राकृतिक पैटर्न और भी सुंदर दिखने लगता है। यदि आपको पहला रंग हल्का महसूस हो रहा हो तो 20-25 मिनट के बाद दूसरी परत भी लगा सकते हैं। हर नई परत लकड़ी को अधिक गहरी, गर्म और समृद्ध बनाती है। यदि आप बहुत गहरा प्रभाव चाहते हैं तो तीसरी परत भी लगा सकते हैं, लेकिन हर परत के बीच लकड़ी को पर्याप्त समय तक सूखने दें। अब जब लकड़ी का रंग आपकी पसंद के अनुसार आ चुका है, तब हम आते हैं अंतिम और महत्वपूर्ण चरण पर,
प्रोटेक्टिव कोट लगाना। यह लकड़ी को नमी, धूल, खरोंच और समय के प्रभाव से बचाता है। रेड ओक वुड की सतह पर प्रोटेक्टिव कोट लगाने से लकड़ी की लकीरें बेहद चमकदार और स्पष्ट दिखने लगती हैं। इसके लिए आप मैट सैटिन, सेमी ग्लॉस या हाई ग्लॉस किसी भी फिनिश का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक प्रीमियम चमकदार लुक चाहते हैं तो सेमी ग्लॉस या हाई ग्लॉस फिनिश चुनें। अब ब्रश को हल्के से प्रोटेक्टिव कोट में डुबोएं और बहुत ही मुलायम और लंबे स्ट्रोक्स में एक पतली परत लकड़ी पर लगाएं। कोशिश करें कि कोट बहुत मोटा न हो, क्योंकि पतली परतें अधिक सुंदर और टिकाऊ होती हैं। पहली परत को 2-3 घंटे के लिए सूखने दें। जब वह पूरी तरह सूख जाए, तब यदि आप चाहें तो दूसरी परत भी लगा सकते हैं। दूसरी परत लकड़ी को और अधिक सुरक्षित और चमकदार बनाती है, जिससे फिनिश अधिक प्रीमियम दिखने लगता है। जब सारी परतें पूरी तरह सूख जाएं, तब आपका रेड ओक वुड का खूबसूरत और शानदार टुकड़ा तैयार है। लकड़ी के प्राकृतिक ग्रेन अब स्पष्ट रूप से उभर कर दिखेंगे, रंग गहरा और समृद्ध दिखाई देगा और पूरी सतह चमकदार, मुलायम और आकर्षक लगेगी। यही वजह है कि रेड ओक वुड को सही तरीके से रंगने पर इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अब आपका तैयार किया हुआ टुकड़ा किसी भी फर्नीचर, सजावट, कलाकृति या अंदरूनी डिजाइन में शानदार दिखेगा। यह लकड़ी न केवल मजबूत है, बल्कि अपनी रंगाई के बाद अत्यंत लुभावनी भी बन जाती है। धन्यवाद और आगे की कला यात्रा में फिर मिलेंगे।